नमस्कार, मैं रजत शर्मा। तो दोस्तों, अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बदलती टैरिफ नीतियां अब भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनकर सामने आ रही हैं। यह खतरा सिर्फ व्यापारिक विवाद तक सीमित नहीं है, बल्कि सीधा असर भारत के उस सोने पर पड़ने वाला है जो हमने दशकों से विदेश में सुरक्षित समझकर रखा हुआ है। यह सोना मामूली मात्रा का नहीं है, बल्कि आंकड़ों के मुताबिक 300 टन से भी अधिक है। और यह सोना दो बेहद शक्तिशाली वित्तीय संस्थानों, बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स में रखा गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई के अनुसार इन दोनों संस्थानों में भारत का लगभग 324 टन सोना सुरक्षित है। लेकिन अब यह सुरक्षा भी खतरे में है। आखिरकार भारत इस सोने को अपने देश में कैसे मंगा पाएगा, ये सारी जानकारी इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए तो यह एक सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल ट्रंप ने अपने इलेक्शन स्पीचेस के दौरान यह ऐलान किया था कि वे कई देशों पर 100% तक आयात शुल्क यानी कि टैरिफ लगाएंगे, और इस सूची में भारत भी शामिल है। उन्होंने ऐसा किया भी। ट्रंप ने भारत पर सीधा 50% टैरिफ लगा दिया, जिन देशों का सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड में रखा हुआ था। उन्होंने तेजी से अपना सोना निकालकर अमेरिका के न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व जैसे स्थानों पर शिफ्ट करना शुरू कर दिया। इस बड़े पैमाने पर निकासी का असर सीधा बैंक ऑफ इंग्लैंड की कार्यप्रणाली पर पड़ा। पहले जहां किसी देश को उसका सोना 2-5 दिनों में लौटा दिया जाता था, अब वही प्रक्रिया 2-3 महीने खिंच रही है। कुछ मामलों में तो तय समय पर सोना लौटाने से भी मना किया जा रहा है। इससे यह शक गहराता जा रहा है कि कहीं बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास उतना सोना फिजिकली मौजूद ही न हो जितना उसने देशों से लिया हुआ है। भारत का सोना विदेश में क्यों? इसका कारण है जोखिम प्रबंधन। अगर कोई देश सारा सोना सिर्फ अपने अंदर रखे और वहां युद्ध, आर्थिक संकट या प्राकृतिक आपदा जैसी स्थिति आ जाए, तो पूरा रिजर्व खतरे में पड़ सकता है। इसलिए आरबीआई अपना सोना अलग अलग देशों में रखता है, ताकि किसी एक स्थान पर संकट आने से पूरा भंडार न डूबे। बैंक ऑफ इंग्लैंड ऐतिहासिक रूप से सोना रखने के लिए दुनिया का सबसे भरोसेमंद स्थान माना जाता है, क्योंकि यहां से अंतरराष्ट्रीय व्यापार और भुगतान आसानी से किया जा सकता है। इतिहास भी इसके पीछे है। भारत समेत कई देश जो पहले ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा थे, उनका सोना पहले से लंदन में था। समय के साथ यह प्रथा बनी रही। बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि दर्जनों देशों का हजारों टन सोना सुरक्षित है। लेकिन मौजूदा हालात में यह भरोसा भी दरकता नजर आ रहा है। ट्रंप की नीतियों ने गोल्ड मार्केट में भारी उथल पुथल मचा दी है। अमेरिका की ब्याज दरें बढ़ने से कुछ निवेशक डॉलर में जा रहे हैं, लेकिन दुनिया के बड़े हिस्से ने सोने को सुरक्षित ठिकाना माना है। मांग बढ़ने से सोने की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच रही हैं। भारत में ही नहीं, बल्कि यूरोप, जापान और अन्य एशियाई देशों में भी उनकी मुद्राएं डॉलर के मुकाबले कमजोर हो रही हैं। बढ़ती मांग और राजनीतिक अस्थिरता के कारण बैंक ऑफ इंग्लैंड पर सोना लौटाने का दबाव लगातार बढ़ रहा है। अगर यह बैंक किसी भी स्तर पर डिफॉल्ट करता है, तो इसका असर सिर्फ वित्तीय बाजार पर नहीं पड़ेगा, बल्कि यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भरोसे का संकट पैदा करेगा। जिन देशों का सोना वहां है, उन्हें लंबी कानूनी और कूटनीतिक लड़ाई लड़नी पड़ सकती है। भारत के लिए सबसे बड़ा सवाल है, क्या अब इस सोने को तुरंत वापस लाना चाहिए या फिर ऐसे किसी तीसरे सुरक्षित देश में ट्रांसफर करना चाहिए जहां राजनीतिक माहौल स्थिर हो। पिछले साल जब आरबीआई ने धनतेरस पर 8 टन सोना वापस मंगाया था, तो यह एक सुरक्षित कदम माना गया था। लेकिन अब बाकी बचे 300 टन से अधिक सोने पर मंडरा रहे खतरे को देखते हुए जल्द फैसला लेना जरूरी है। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने सफाई में कहा है कि देरी की वजह सिर्फ रिक्वेस्ट की बाढ़ है, लेकिन ट्रंप के सत्ता में लौटने के बाद से यह बाढ़ और तेज हो गई है। निवेशकों और देशों को लग रहा है कि आने वाले समय में न्यूयॉर्क के रिजर्व ही सबसे सुरक्षित ठिकाना होंगे, इसलिए वे अपना सोना वहीं भेज रहे हैं। अंत में सवाल यह है कि भारत सरकार इस चुनौती का सामना किस तरह करेगी, क्योंकि अगर हम देर करते हैं तो यह सिर्फ आर्थिक नुकसान नहीं, बल्कि हमारे रिजर्व पर सीधा खतरा होगा। आने वाले दिनों में यह मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और वित्तीय जगत का सबसे बड़ा विवाद बन सकता है। दोस्तों, पिछले कई महीनों से जिस खबर का इंतजार था, आखिरकार वह सच हो गई है। अमेरिका से भारत का सोना अब वापस आ चुका है। यह वही सोना है जिसे लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे कि क्या भारत इसे सुरक्षित तरीके से वापस ला पाएगा या नहीं। इस सोने की कीमत न केवल अरबों डॉलर में है, बल्कि यह हमारे देश की आर्थिक सुरक्षा और रिजर्व स्ट्रेंथ का भी अहम हिस्सा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक अमेरिका के न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व और उससे जुड़े सुरक्षित भंडारण स्थलों में भारत का जो सोना रखा था, उसका बड़ा हिस्सा अब भारत की तिजोरियों में सुरक्षित पहुंच चुका है। यह प्रक्रिया आसान नहीं थी, क्योंकि मौजूदा समय में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, ट्रंप की टैरिफ नीतियां और गोल्ड मार्केट की भारी उथल पुथल ने इस काम को बेहद जटिल बना दिया था। सोना वापस लाने के लिए भारत सरकार और आरबीआई ने महीनों पहले ही कूटनीतिक और तकनीकी स्तर पर तैयारी शुरू कर दी थी। अमेरिकी प्रशासन के साथ बातचीत, ट्रांसपोर्ट और सिक्योरिटी क्लियरेंस, और फिर समुद्री व हवाई मार्ग से लाने की प्रक्रिया, इन सब में सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई।
पूरी ट्रांजैक्शन में इंटरनेशनल इंश्योरेंस कंपनियां और प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसियां भी शामिल रहीं। अर्थव्यवस्था पर इसका असर भी त्वरित रूप से दिखने लगा है। पहला, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में सोने का हिस्सा अब और मजबूत हो गया है, जिससे रुपए पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भरोसा बढ़ेगा। दूसरा, इससे आरबीआई को यह लचीलापन मिलेगा कि वह विदेशी मुद्रा के दबाव के समय सोने का इस्तेमाल वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए कर सके। तीसरा, यह कदम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी यह संदेश देता है कि भारत अपने रणनीतिक संसाधनों पर नियंत्रण रखता है और किसी भी आर्थिक या राजनीतिक संकट में त्वरित कार्रवाई कर सकता है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि यह केवल शुरुआत है। अभी भी भारत का एक बड़ा हिस्सा सोना इंग्लैंड और अन्य देशों में रखा हुआ है, जिसे वापस लाने की प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए। ट्रंप की नीतियों और वैश्विक बाजार के अस्थिर माहौल को देखते हुए आने वाले समय में भारत अपने रिजर्व को घरेलू स्तर पर सुरक्षित करने की रणनीति पर और जोर दे सकता है। आखिर में यह कहना गलत नहीं होगा कि अमेरिका से आया यह सोना सिर्फ धातु के रूप में नहीं, बल्कि भारत की आर्थिक ताकत और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बनकर आया है। अमेरिका से भारत का सोना आने के बाद पूरे देश में एक तरह का आर्थिक आत्मविश्वास देखने को मिला है। देश की तिजोरियों में जब यह कीमती धातु पहुंची तो यह सिर्फ आर्थिक मजबूती का प्रतीक नहीं रहा, बल्कि यह एक संदेश भी बन गया कि भारत अब अपने संसाधनों को किसी भी सूरत में विदेशी जमीन पर निर्भर नहीं रहने देगा। यह सोना महीनों की कूटनीतिक बातचीत, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों और सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बाद भारत की धरती पर आया है। इस ऑपरेशन को पूरी तरह गोपनीय रखा गया था ताकि किसी भी तरह की सुरक्षा चूक न हो। सोना समुद्री और हवाई दोनों रास्तों से लाया गया और हर चरण पर सशस्त्र बलों और विशेष सुरक्षा एजेंसियों की मौजूदगी रही। इसमें इंटरनेशनल इंश्योरेंस कंपनियों ने भी अहम भूमिका निभाई ताकि किसी भी अप्रत्याशित परिस्थिति में नुकसान की भरपाई संभव हो सके। सोने के वापस आने के बाद रिजर्व बैंक के पास अब विदेशी मुद्रा भंडार में अधिक लचीलापन आ गया है। रुपए की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को मजबूत करने में यह एक बड़ा कदम है। सोने की उपलब्धता के कारण आरबीआई विदेशी मुद्रा बाजार में स्थिरता बनाए रखने के लिए ज्यादा आत्मनिर्भर हो गया है। यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों का भरोसा भी बढ़ा है, क्योंकि वे देख रहे हैं कि भारत अपने रणनीतिक भंडार को सुरक्षित रखने के लिए त्वरित और निर्णायक कदम उठाता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इंग्लैंड और अन्य देशों में अब भी भारत का सैकड़ों टन सोना मौजूद है, जो फिलहाल सुरक्षित माना जा रहा है। लेकिन वैश्विक राजनीतिक अस्थिरता और टैरिफ नीतियों में बदलाव को देखते हुए यह खतरे से खाली नहीं है। सरकार और आरबीआई अब एक दीर्घकालिक योजना पर काम कर रहे हैं, जिसके तहत धीरे धीरे बाकी सोने को भी वापस लाने की रणनीति तैयार होगी। राजनीतिक गलियारों में इस कदम को लेकर बहस भी तेज हो गई है। सरकार समर्थक इसे मोदी प्रशासन की निर्णायक और दूरदर्शी नीति बता रहे हैं, जबकि विपक्ष का कहना है कि यह काम पहले ही हो जाना चाहिए था और अगर समय पर बाकी सोना भी वापस नहीं लाया गया तो भविष्य में इसके जोखिम बढ़ सकते हैं। आम जनता के बीच इस खबर का स्वागत बड़े उत्साह के साथ किया गया है। सोशल मीडिया पर लोगों ने इसे भारत की आर्थिक आजादी का प्रतीक बताया है और कहा है कि यह कदम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मजबूत वित्तीय नींव तैयार करेगा। फिलहाल भारत के लिए सबसे अहम बात यह है कि इस सोने का उपयोग सिर्फ रिजर्व में बंद रखकर न किया जाए, बल्कि इसे देश की आर्थिक स्थिरता और विकास के लिए रणनीतिक तरीके से इस्तेमाल किया जाए। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या भारत बाकी देशों से भी अपना सोना वापस लाने की प्रक्रिया तेज करेगा या फिर मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय माहौल में सावधानी बरतेगा। सोना वापस लाने की इस ऐतिहासिक सफलता का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व क्षमता और उनकी दूरदर्शी आर्थिक सोच को भी दिया जा रहा है। जिस तरह से उन्होंने वैश्विक मंच पर भारत की आवाज को मजबूत किया और अमेरिका जैसे ताकतवर देश के साथ भी कूटनीतिक संतुलन बनाते हुए यह सोना भारत की धरती पर वापस लाने में सफलता हासिल की, वह किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं है। मोदी सरकार ने यह साफ कर दिया है कि देश के रणनीतिक संसाधनों की सुरक्षा में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जिस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनिश्चितता चरम पर थी और कई देश अपने संसाधनों को सुरक्षित करने के लिए संघर्ष कर रहे थे, उस समय भारत ने न केवल अपने सोने को सुरक्षित वापस लाया, बल्कि दुनिया को यह संदेश भी दिया कि वह अपने हितों की रक्षा के लिए हर कदम उठाने में सक्षम है। प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति हमेशा से भारत प्रथम के सिद्धांत पर आधारित रही है। इस फैसले ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वे केवल राजनीतिक भाषणों में ही नहीं, बल्कि ठोस नीतियों और कार्यवाही में भी इस सिद्धांत को लागू करते हैं। चाहे अमेरिका से उच्च स्तर की बातचीत हो, आरबीआई और वित्त मंत्रालय के बीच समन्वय हो, या फिर सुरक्षा एजेंसियों के साथ ऑपरेशनल प्लानिंग, हर स्तर पर प्रधानमंत्री का स्पष्ट निर्देश था कि यह ऑपरेशन किसी भी कीमत पर सफल होना चाहिए। देश के आम नागरिक इस कदम को एक जीत के रूप में देख रहे हैं और कई लोग इसे मोदी सरकार के मजबूत भारत के विजन से जोड़ रहे हैं।